नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी मैथ के पेपर का सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट कर चुके, मैथ का सोल्यूशन आ चुका हूँ। तो आज जो सोल्व करने वाले हैं वो है 26/2/2024 के पेपर का सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, 2:30 से लेकर 3:30 बजे वाली शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ, यानी थर्ड शिफ्ट पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ 2024 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक से लेके पूरे जो 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए वे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यदि आपके 18 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो रहा है, ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे। यदि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप की तैयारी सही दिशा में जा रही है। यदि आपसे 18 से कम क्वेश्चन सही हो रहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। सिंपल से क्वेश्चन में मन से बना के नहीं ले, दो जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपये की धनराशि निवेश की गई। इस योजना में ब्याज दर कितनी है? 20% वार्षिक है। ठीक, कैसे वार्षिक है? यदि ब्याज से ठीक कितना मिल रहा है? 1750 रुपये प्राप्त होते हैं, तो धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई होगी? ठीक है, यह आपको बताना है। तो क्या बताना है आपको? धनराशि बतानी है। ठीक है, कितनी धनराशि निवेश की गई थी, कितने महीने के लिए, यानी आपको क्या बताना, जल्दी से बताइए। समय बताना, सिंपल से बात है। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है जल्दी से बताइए। SI माइनस 100 बटे में क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू दर। ठीक है, दर ही लिख देते। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, रेट या कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा ही आपको कितना मिल रहा है जल्दी से बताइएगा। 1750 रुपये इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे, बटे में P यानी प्रिंसिपल कितना है? 7,000 रुपये। ठीक है, और दर यानी रेट कितनी है? 20। अब यहाँ पर आप काटा पीटी कर सकते हैं और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, फिर देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, 7 दूनी 14, बचा के 7 पन्ना 35। ठीक है, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी आपको बचा कितना? 5/4। तो मतलब 5 एकम 5 और 1/4। अब आपको ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? कितने महीने दिए थे। ठीक है, इसलिए पूरा नहीं कटा। अब ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा? 1 साल और 1/4 कितने महीने होते? 12। तो 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 1 साल में महीने कितने होते हैं आपको पता है? 12 और ये 3, तो टोटल कितने माह हो जाएंगे जल्दी से बताइएगा? 15 माह आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिए। और क्वालिटी के लिए आपको बता दूं कि क्योंकि कुछ बच्चे को साफ नहीं दिखता, तो वो क्वालिटी के लिए सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले। ठीक है, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? जल्दी से बताने की एक बार कोशिश करिएगा। अब देखिए कितने टोटल आपको पता है कितने परसेंट? 100% होता है। उससे कितने प्रतिशत कम अंक मिले? 55%। ठीक है, तो कितने अंक? 45% अंक मिले होंगे। तो 45 की वैल्यू जो 2 रखी, 223 पॉइंट कितनी है? 2। ठीक है, यही दे रखी कि नहीं दे रखी? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस से काटें? 9 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5%। 9 पन्ना 45, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, बचा कितना? 4। ठीक है, 4 बचा कि नहीं बचा? 9 दूनी 18, 4 9 चौकी 36। ठीक है, बचा कितना? 7 9 8 72। ठीक, ये आ गया। तो आपसे पूछा क्या इसको 100% बनाएंगे, तो इसमें किसका गुणा करें? 20 का, तभी तो एक क्या बन जाएगा जल्दी से बताइएगा? 100% बनेगा। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 20 का गुणा। तो जैसे ही करेंगे तो 0 2 चौक 2 8 16 क्या दिया जाएगी? 1 2 चौकी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी ए बन जाएगा। ठीक है, 0 नहीं है ये। ठीक है, किसका? अब ये 0 क्यों हटा जल्दी से बता? ए पॉइंट था, यदि यहाँ पर एक पॉइंट रहता तो ये 0 ऑटोमेटिक कट जाता। ठीक है, तो एक आ चुका कितना? 496। तो 496 जो है भाई कितना परसेंट है जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइए। ये 62% है। ठीक है, उत्तीर्ण अंकों का कितना परसेंट? जल्दी 62% की जो वैल्यू है भाई कितनी निकल आई? 496।
तो इसको काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 62 से काटें तो 62 एकम 62, 62 8 क्या होता है जल्दी से बताइए, 496, क्योंकि देखिए इसमें यदि अपन 8 का गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो 1% बराबर कितनी निकल आएगी, 8। तो 100% इसको बनाना तो इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो 100 का गुणा अपन इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करने मैंने शुरू में बोल दिया था, ठीक है। एक साइकिल 120 रुपए में खरीदी और 15% लाभ पर बेची, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। आप खरीदी कितने में, 120 रुपए में, ठीक है। कितने परसेंट लाभ पर बेची है, 15%। तो इसको क्या है 115 लिख सकते हैं, बट्टे में क्या करेंगे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। यदि आप 5 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से जाएगा 6 बार, तो 23 कितना होता है 138, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। यहाँ बचा 6 और यहाँ कितना बचा 23, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 138 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से चौथे क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 1573 डिवाइड 13, फिर ये कोष्टक है, ठीक है, फिर मंजिला क्वेश्चन 12 माइनस 6 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक 48 माइनस 53 कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करेंगे कोष्टक को, ठीक है, क्योंकि ये जब सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 6, और ये प्लस का है, और इसको जब घटाएंगे तो देखिए 4 और 5 बचेगा कि नहीं बचे, लेकिन माइनस का जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 5, यानी यहाँ से 1 आएगा। अब देखिए इतना आपने ये सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, जब 13 में गुणा करें तो 13 एकम क्या आ जाएगा 13, ये 1573 बटे में 13, 13 से काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 एकम 13, बचा कितना 2, 13 दूनी 26, बचा 1, 13 एकम 13, यानी 121 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। समझ गए बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 की, मैं 2023 2022 के पेपर नहीं करा रहा, बिल्कुल सबसे लेटेस्ट पेपर आपको करवा रहा हूँ। इसने यहाँ अकेले एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजू अकेले उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजू ने शुरू आते 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो इसने अकेले से इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इसने यहाँ कितने दिनों में कर रही है 30, इसने यहाँ जो कर रही है वो 30 दिनों में कर रही है, और अंजू अकेली कर रही है तो वो 45 दिनों में कर पा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 15 और 45 के दिए आपको एलसीएम निकालना है, तो देखिए 15 दूनी कितना होता है 30, और 15 कितना होता है 45। तो यहाँ देखिए 15 15 दोनों में कॉमन, तो 15 ले लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना 6, तो 15 छक्का हो जाएगा 90, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 90। यदि टोटल कार्य कितना है 90 है, ठीक है। एलसीएम जल्दी से निकाल लिया, ये आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। अब देखिए 30 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगी एफिशिएंसी, एक दिन में वो कितने कार्य करते हैं 3, और 45 दूनी 90, एक दिन में ये अंजलि कितना करती है 2 कार्य। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ देख लीजिए शुरुआती 15 दिनों तक अकेली कार्य कौन करता, अंजू। अंजू यदि मान लीजिए 15 दिनों तक कार्य करते और एक दिन में कितना कार्य करती 2 कार्य, तो वो कितना कार्य खत्म कर देगी 30 कार्य खत्म कर देगी। टोटल कार्य कितना है आपको पता है, ये क्या रहता है टोटल कार्य है 90। यदि 90 में से अंजू ने 30 कार्य कर दिया तो बचा कार्य कितना, ये बचा कार्य, ठीक है, बचा कार्य कितना बचा जल्दी से बताइए 60 बचा। तो पूछा क्या स्नेहा अकेले से इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी, स्नेहा, ठीक है। तो स्नेहा एक दिन में कितना कार्य करती है आपको पता है 3 कार्य, और टोटल कार्य बचा कितना है, ठीक 30। तो यदि 3 से भाग दे देंगे तो निकल आएगा, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी एक 0 का 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तो कुछ था नहीं था, ये अंजलि ने इतना कार्य कर दिया था, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2 कार्य करती है तो 15 दिनों में 30 कार्य वो पूरा कर देगी, इसलिए अपन ने 30 घटा दिया था, और अपन ने फिर यदि स्नेहा का निकालना था तो भाग दे दिया। लीजिए छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 810 भागे 5 माइनस 25 गुणे 13 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 12 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। जब 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छक्का 30, और ये 5 दूनी 10, फिर भागे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 13 पन्ना कितना होता है 65, 6, 13 पन्ना 65, कैरी आ जाएंगी 6, और 13 दूनी 26, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और ये प्लस, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24,
ए इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। 162 और 24 क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 और 6 8, और ए 1 और माइनस कितना 325। जब इसको आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 139, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 7वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेव खरीदे, ठीक है, 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से, और प्रत्येक सेव को 30 रुपये प्रति दर्जन की 30 रुपये प्रत्येक सेव को 30 रुपये की दर से बेचता है, तो दिनेश को कितने का लाभ हुआ। अब देखो उसने कितने में खरीदे, 300 रुपये में, ठीक है। अब प्रत्येक सेव को कितने में बेच रहा है, 30 रुपये में, तो एक दर्जन सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 का गुणा करेंगे, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 दूनी 24, 12 3 36। अब इतने में क्या कर दिया, बेच दिया। इतने में क्या करे थे, जल्दी से बताइएगा, खरीदे थे। उसे लाभ कितने का हो रहा है बताइए, 60 का लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा। 60 का लाभ कितने पर, 300 पे इंटू कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ बचा 60, नीचे 2, 2 से काट, 3 से काटें, 3 दूनी 6, जीरो का जीरो, यानी 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस 8वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। यदि 5 से 8 आम का मूल्य 9 से 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो एक आम के मूल्य और एक सेव के मूल्य का अनुपात आपको बताना है। अब देख लीजिए सबसे पहले क्या, 5 सेव, ठीक है, और 8 क्या है, आम। यहाँ पर देखिए क्या है, 9 सेव, ठीक, और प्लस कितना है, 4 आम, ठीक है। इन दोनों का मूल्य कैसा, बराबर, तो अपन ने बराबर कर दिया, किया कि नहीं किया, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सेव सेव एक बगल है और आम आम अपन एक साइड कर लेंगे। तो देखिए 9 में से जब 5 जाएगा, क्योंकि जब यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा, 4 सेव बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी से बताइए, बिल्कुल बचेगा। 8 में से इसी प्रकार 4 घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 4 क्या बचेगा, आम बचेगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 अनुपात 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ था, दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए क्या है, 15% और 12% की छूट की एक एंकल छूट का समतुल्य होगा, ठीक है, किसके समतुल्य होगा। मान लीजिएगा कोई राशि कितनी थी, 100 रुपये थी, तो इस पे सबसे पहले क्या होगा, 15% की छूट, तो 15% की छूट यानी 15, तो बची कितनी, जल्दी से बताइएगा, 85 बची, बची कि नहीं बची, कितनी 85। लेकिन ये 15% की छूट दे दी, लेकिन उस पर बाद 12% की छूट, इस पर कितने परसेंट की छूट है, 12% की। तो इसका आपको 85 का 12% निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब 85 का 12% निकालेंगे आप, तो नीचे क्या आएगा, 100, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, तो आपकी राशि निकल आएगी, ठीक है। देखिए 12 पंच कितना होता है, 60, हासिल कितनी आ जाएंगी, जल्दी से बताइएगा, 6, और 12 8 96, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 102, और यहाँ पर कितना आता है, 100 यानी 2 के बाद, मतलब 10.2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने की छूट दी गई थी, 15 की, और यहाँ पर कितने की छूट दी जा रही, 10.2 की छूट। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो वही सबसे पूछा है, 15 और 10.2 को यदि जोड़ दें तो आपको क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25.2%, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा था, तो इन दोनों को जोड़ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से सेकंड रो में इस क्वेश्चन को उड़ाइएगा। 24,000 में एक कैमरा बेचने पर ऋतु को 20% का लाभ अर्जित करती है, ठीक है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती तो उसे कैमरे को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5, यानी 5 की चीज़ को ऋतु ने क्या किया, 6 में बेचा, लेकिन 6 में नहीं बेचा, आपसे बोला जा रहा है कि कितने बेचा, 24,000 में, ये बोला जा रहा है कि नहीं बोला। इससे कितने, 6 चौके 24, यानी 4000 गुना। तो इसमें भी यदि अपन 4000 का गुणा कर दें तो 4 पंचे 20 और 3 जीरो, यानी 20,000 रुपये में क्या होगी, खरीदी होगी, और बेची कितने में है, जल्दी से बताइएगा, एसपी, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगा, 2400। फिर ये 20% का लाभ हो, लेकिन बोला जाए यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उससे कितने में बेचे।
अब देखिए 20,000 की चीज़ है और इस पर 25% का लाभ यानी 125 रुपये इंटू क्या कर देंगे 100, यहाँ पर काटा पीटी करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ कितना बचा 200 और यहाँ कितना बचा 125, यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 जीरो रहने वाले हैं, 2 का 25 दूनी 50, 5 और 20 और 5 25 यानी 25,000 आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर देगा और आपका आंसर आ चुका। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 11 आ चुका है, तो जल्दी से 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो टाइम पास करवाते हैं उनके व्यू ज़्यादा अच्छे आते हैं, जो रियल में तैयारी कर रहा था उसकी आप नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए मनोरंजन। तो मैं मनोरंजन नहीं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कम समय पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, इतने कम समय में एक शिफ्ट का एक ठीक है सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं हो पाते हैं। एक एक घंटे वो लगा देती हैं। हाँ, मैं आपको आध घंटे में पूरे कंप्लीट कर देता हूँ, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है x1 का 70%। ठीक, का कितना है 70 बटे में क्या आ जाएगा उसको, क्योंकि परसेंटेज बराबर है। x2 का कितना है 6/7। तो आपसे ये पूछा है x1 और x2 का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर काटा पीटी करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ x1 इंटू क्या बचेगा 7/10 और ये क्या हो जाएगा x2 इंटू 6/7। तो इस केस में इसमें गुणा हो जाए। ठीक है, x1 इंटू x2 आ जाएगा, तो 7 सतैया क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ये नीचे होगा तो 7 सतैया 49 और ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 बट्टे क्या आ जाएगा 49 आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देख रही कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12वां, तो 12वां आपके सामने जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही। उनकी लंबाई है 275 और 350 किलोमीटर है लंबाई यहाँ। तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा जल्दी से बताइएगा। अब देखिए लंबाई आपको पता हो कितनी 275 किलोमीटर है और एक ठीक है मीटर है और एक कितनी 350 मीटर। यदि इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 नहीं आएगा 5 आएगा। ठीक है, यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 5 और 7 और 5 12, हाथ से ले आए 1 4 5 6 यानी 625 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है पार करना है, तो ये आपको पता है एक 90 किलोमीटर प्रति और एक 4 धीमी वाली है चल ये स्पीड वाली, तो यहाँ पर अंतर कितने का 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो कितने समय में पार करेगी वो अपन को बताना। तो ये 625 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर, तो इसको काटा पीटी करेंगे इंटू अपन को सेकेंडों में आंसर है तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 18/5। इसको काटा पीटी कर देंगे जब देखें अब कैसे काटा पीटी करें जल्दी से बताइएगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना 10, तो 5 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे 9 पन्ना कितना हो जाएगा आपका 45 सेकंड बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस 13वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 31 छात्रों की कक्षा में 47 kg भार वाला नया छात्र शामिल होता है। ठीक है, और कक्षा का औसत भार 1.5 kg कम हो जाता है, तो नया कक्षा का नया भार कितना होगा, औसत भार कितना होगा। 41 छात्रों की एक कक्षा में ठीक है 47 kg वाला नया छात्र शामिल होता है, तो औसत भार कितना कम हो रहा है जल्दी 1.5 kg। तो बायो ऑप्शन भी कर सकते, ए ऑप्शन था जैसे कि ठीक है, ये क्या है 1.8 इंटू 5। अब कम कितना हो रहा 1.5। ठीक है, हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि इसमें अपन 42 का गुणा कर दें तो 15 दूनी 30, ठीक 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63, तो 63 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है इतना कम हो रहा है। ठीक है, बायो ऑप्शन है। अब इसमें यदि अपन 42 का क्या कर दें ये औसत है, यदि इसमें अपन 42 का गुणा करें तो आपको बिल्कुल ये 47 कम होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल 100% सही आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, बायो ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 14वां, तो 14वां का जल्दी से आंसर बताइएगा।
1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसको करने के लिए आपको पता है कि इसमें क्या होता है 111, तो 11 का मल्टीपल देख के आप बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको सूत्र भी याद है तो आप सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाना तो अपन 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है 15वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित है। 20,000 एक वर्ष 18% ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितना अधिक धन प्राप्त होगा। अब देख लीजिएगा 20,000 की राशि थी, अब इस पे कितना परसेंट 18% और 1 साल के लिए, तो देखिए 10% कितना होता है आपको यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देखिए 10% यहाँ, लेकिन 1% 200, तो 18 दूनी 36, यानी 3600 रुपये क्या मिल रहा है जल्दी से बताइएगा, ऐसा ही मिल रहा है। लेकिन बोला जा रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित की जाए, अब कितना मिल रहा है 18%, अर्धवार्षिक तो 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 9%, ठीक है। तो आपको राशि तो वही है 20,000, 20,000 की राशि 2 बार जाएगी क्योंकि ये पहली बार और ये अर्धवार्षिक हो गई, तो 1 साल में 6 महीने की 2 किस्त मान लीजिए, तो ये राशि कितनी है 9%, तो 9% देखिए 1% 200 है, तो 9 दूनी 18 यानी 1800 हो जाएगी। इसी प्रकार से 1800, तो लेकिन 9% इस पर भी तो ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो यहाँ ये हो जाएगी 10%, 9% 18 नम्मा कितना होता है जल्दी से बताइएगा, 162 होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। देखिए ये 18 और 18 ये यदि जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 3600, लेकिन ये एक्स्ट्रा लग रहा है यानी 162 एक्स्ट्रा हो रहा, तो यही तो आपसे पूछा है कितनी ज़्यादा मिलेगी, तो 162 ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 16वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को रोक के आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ बोला जाए यदि 4p बराबर है, ठीक है, अनुपात नहीं है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 4p बराबर कितना है 5 क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 3q बराबर 4r, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए यदि इनको ये दोनों देखिए यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर इसको 100 बनाना, तो ये अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो 15, यदि इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 5 का कर दें, जब इसमें 3 का करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, जब इसमें 5 का करेंगे तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 12p, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 4 5 20 r हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेके इसको काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 चौके 60 यानी 60 आएगा, तो 12 से काटेंगे, ठीक है, पी क्यू और आर। एलसीएम यदि आपको पता है 12, ठीक है, 15 और यदि 20 का एलसीएम आएगा कितना जल्दी से बताइएगा 60 आएगा। तो जब 12 से काटें तो 12 पंच कितना होता है 60, और 15 चौके कितना होता है 60, और 20 तीय कितना होता है 60, ये आपका रेशियो आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। अब देखिए दो व्यक्ति ए और बी, ए कर रहा है 40 दिनों में और बी कर रहा है 60 दिनों में, तो सबसे पहले एलसीएम तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 आ जाएगा, ठीक है। इससे काटें कितने बजाएगा 0 से 30 के बाद इससे 2 बार, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे 4 3 12, ठीक। टोटल कार्य कितना 120, और देखिए दोनों यदि मिलकर कार्य करेंगे तो कितना करेंगे 3 और 2 5 कार्य, तो 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 5 के 20 यानी 24 दिन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। लीजिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके सबसे पहले बता पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए 27 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष, यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है और औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु बताइए। अब देखिए 27 लड़के थे और उनकी औसत आयु 21 थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो 21 7 147, ठीक है, हासिल है 14, तो 21 दूनी 42 और 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 56, ठीक है, 567 हो जाएगा टोटल।
फिर बोला जा रहा है यदि कोई समूह छोड़ कर जाता है, कोई लड़का है जो एक समूह छोड़ कर चला जाता है तो उनकी जो औसत आयु वो 21.7 हो जाती है। कितनी हो रही, तो देखिए एक छोड़ के जा रहा, जब एक छोड़ के जा रहा तो यहाँ बचे कितने 26, और जो इनकी औसत आयु वो कितनी हो रही 21.7 हो रही। तो इसका इसमें गुणा करें तो इसका टोटल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो इसकी जो निकल आएगी वो 564.2 आ जाएगा, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 564.2, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.8, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको करेंगे, देखिए 143, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 13 बटे में आ जाएगा 11, फिर क्या है प्लस 156 भागे कितना है 13 इंटू आ जाएगा 12, फिर माइनस 210 इंटू क्या है 15 बटे में कितना आ जाएगा 14। अब इसको काटा पीटी करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 3 33, ठीक है। 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26, 14 एकम 14, ठीक है, 14 और 7 और 1 8, 7, 14 5 70। तो यहाँ कितना बचा 13 इंटू 13 प्लस यहाँ कितना बचा 12 इंटू 12 माइनस यहाँ कितना बचा 15 इंटू 15। अब देखिए आपको वर्ग याद है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 का कितना होता है 169 प्लस 12 कितना 144 माइनस 15 का 225। यदि वर्ग याद है तो बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका जो काटा घटा पिटा के आपका जो आंसर आ जाएगा वो 88 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि 3 संख्या 3 9 11 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक कितना है। एचसीएफ आपके सामने दे रखा है कितना 29 है, तो भी तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए 3 9 और 11 इनका एचसीएफ कितना है 29, तो 29 कैसे में गुणा करेंगे 29 कैसे में करेंगे 29 कैसे में करेंगे 29 दिया कितना होता है जल्दी बताइए 87 होता है। तो केवल ना इसमें ना इसमें ना इसमें नहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, ठीक, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको सब्सक्राइब हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब तो आपको करना है। और क्या कर सकते हैं, यदि आप हमारा अच्छी सही तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, लोधी कैंपस ऑफिशियल, ठीक है, यूट्यूब पे जाकर अपने फ्रेंडों के मोबाइल से यूट्यूब पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और दोस्तों का शेयर आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।